सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। ठीक है, इसमें जो है अपन जो CBT 2 के जो क्वेश्चन हुए ना अभी NTPC ग्रेजुएट वाले, ठीक है, CBT 2 पेपर हुआ उसके जो क्वेश्चन है वो सारे जो ऑल मैथ क्वेश्चन हैं, ठीक है, सारे जो मैथ के क्वेश्चन हैं, ठीक, वो हम करने वाले हैं। ठीक, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। इसमें ये पहला क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड सॉल्यूशन होगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ। ठीक है, इधर टाइम फालतू को वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक, और हिंदी वाले, हिंदी मीडियम वाले जो हिंदी में देख रहे हैं भाई क्वेश्चन हिंदी में क्यों नहीं है, तो परेशान न लो, मैं क्वेश्चन जो पढ़ूंगा ना वो समझा के चलूंगा हिंदी में भी। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बोला है इसने कि द प्राइस ऑफ अ फ्यूल। ठीक, एक सेकंड, देखो द प्राइस ऑफ अ फ्यूल क्या हुआ, डिक्रीज हुआ है पहले 10% by 10% and then 40% then 10% in 3 consecutive month, बट इंक्रीज हुआ 65% इन द 4th मंथ। तो इस वाले क्वेश्चन को हम एग्जाम में कैसे अप्रोच करेंगे? ठीक है भाई, देखने में तो बड़ा तंगड़ा लग रहा है कि देख के ऐसा लगेगा कि कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो पहले हम देख लें, पहले हमें कुछ नहीं करना, इनको सिंपली करना है। कितना हुआ ये 9/10 ही तो वैल्यू बचेगी। देखो अभी हम वैल्यू ले नहीं रहे हैं, कुछ वैल्यू है हमारी, वो 9/10 बची। दूसरे में 45% क्या होता है हमारा, 5 से काटो, 5 9 45, 20 में से 9/20 होगा ना, 9/20 होगा तो 20 में से 9 गए तो कितने बचे, 11/20। ठीक है, और जी होता है 1/10। ठीक, 5 9 45, 5 से 1/10 होगा तो ये 9/10 ये भी बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे फिर वैल्यू यहाँ से फिर बढ़ रही है कितनी, 65%। तो 65 कितना होता है, 5 से काटोगे 13 बार और 20 होगा। ये 13/20 मतलब 20 और 20 33/20 हो रहा है। इतनी बात तो समझ में आ रही होगी आपको। ठीक है, इतना करने के बाद आप क्या करोगे कि भाई इसके जो बेस वैल्यू है ना उसी को एक्चुअल वैल्यू मान लो। तो कितना हुआ ये, 20 दूनी 200 दूनी 400, 20 दूनी 200 दूनी 4, 4000, 4 दूनी 40,000, 40,000 हमारी एक्चुअल वैल्यू है। हम तो परसेंटेज तो चाहिए, हमें वैल्यू कोई सी ले लो, क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है, तो हमारी ये वैल्यू है, तो इससे ये पूरा बेस कट गया। ठीक है, तो हमारी एक्चुअल इनिशियल जो वैल्यू थी वो हमारे पास कितनी थी, 40,000। देखो मैं बता रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, तुम सोचोगे ना तो काट के सीधा क्या करोगे, इनका गुणा करोगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या करोगे, देखो काटो उनको, 11 से 9 बार 99। ठीक, इंटू 9 कितना हुआ, ये 9 में 81, क्या ये कहाँ से 8, 9 में 81 और 8 कितना हुआ 89, और इसका गुणा करोगे 33 में, 33 का 3 कम 3, 9 27 के साथ हासिल 2, 8 24 25 26 और 2673। ध्यान देना, 3 7 29 का 0 हासिल 1, 7 7 14 के 4 हासिल 1, 6 3 9। तो हमारी वैल्यू 4000 पहले इनिशियली थी, अब रह कितनी गई, 29,403। तो डिफरेंस कितने का आया, कितना हुआ। इससे बढ़िया कोई मेथड नहीं हो सकता पेपर में करने के लिए। ठीक है, तो माइनस करो जल्दी जल्दी, 10 में ये 7 बचा, 9 बचा, और 9 में 4 गए, कितने बचे 5। ठीक है, और 0, तो 10,500, सॉरी 10,597। ये इतना का डिफरेंस है कितने पर, 40,000 पे, 40,000 पे इंटू 100। ये तो परसेंटेज चेंज हुआ हमारा, ये 0 2 0 यहाँ पे लगाओ। ठीक है, तो मैं 4 का भाग देना 105.97 में, 4 का भाग देना 105.97 में, कितना हुआ, 4 दूनी 8 2 5 4 6 के 24, 26 के आसपास जा रहा है। और इतना 26 देख के तुम टिक मार दोगे आराम से। और किसी में है क्या 26, किसी में नहीं है। तो फिर ये तो यहाँ मैंने कर लिया खत्म, क्वेश्चन होगा खत्म, निकल लो यहाँ से। चलो इसे जब क्वेश्चन करा रहा हूँ तो इसे पूरा करा दे रहा हूँ। ठीक है, तो 25 है 24 बचा, फिर पॉइंट लगा के यहाँ पे 1 और 9, 4 चक 16 और 3 और 7, 4 निम 36, 9 बार। ठीक है भाई, इतना परसेंट आएगा, ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, ओके। देखो मैं एग्जाम के तरीके से जो अप्रोच बता रहा हूँ वो आपको यूज़ करनी है। ठीक है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं पूरा दूंगा, क्यों कि वही क्वेश्चन करा रहा हूँ तो वीडियो में पूरा करा दूँ। ठीक, आंसर तक। ठीक, जो अप्रोच है उसको अप्लाई करो, क्योंकि यहाँ पर तुम 40,000 मानोगे वो कट जाएगा, ऊपर की वैल्यू बचेगी, बस उसी का डिफरेंस लेना है। जो बेसिक तरीके से कर लो, कुछ ज़्यादा टाइम बर्बाद होगा नहीं। और ऐसे क्वेश्चन आप जानते ही हो, देख के डर जाते हैं कि यार,
और ना करते फिर अटेम्प्ट नहीं करते। तो आपको अगर एज चाहिए ना, आप बेस मतलब एवरेज से ऊपर उठना तो इस तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन में हम यहाँ का करेंगे। द सिंपल इंटरेस्ट हमारा 5,000 है, 5% का CBT 2 का पेपर है, ध्यान रखना भाई अभी जो पेपर हुआ था CBT 1 के बाद CBT 2 में, ठीक है। अब उसमें ये क्वेश्चन पूछे, अच्छे भी क्वेश्चन है, कुछ लल्लू टाइप से क्वेश्चन है, ठीक है। तो सोचो क्या हुआ यहाँ पे कि 5,000 हमारा क्या है प्रिंसिपल, और 5% का इसके 2 साल के लिए दिया है, तो 5% का 2 साल से कितना हुआ 10%, तो 10% से कितना हुआ 500। कुछ करने की जरूरत है क्या, 1/10 ही होगा ना, खत्म। नेक्स्ट इसको करना, इसको देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन एक्चुअली में ये नहीं है, ये या फिर उसमें गलती है या कहाँ से गलती है पता नहीं मुझे, कुछ उनका एरर है ये, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि ये जो बाद में माइनस लगा ना वो पावर है एक्चुअली में, 7 की पावर -8, 11 की पावर -8 और 13 की पावर -8, ठीक है, 13 की, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा 7 × 11 × 13 -8, यही तो होगी ना। और तुम्हें पता होगा 7, 11, 13 जो मैथमेटिक्स नंबर सिस्टम पढ़ते हैं वो क्या होता है 1001। ये देखो तो ये क्या होगा 1001 की पावर -8, तो ये 1/m में चली जाएगी 1001 की पावर 8, ठीक है। तो ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक। ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, सिंपल सा क्वेश्चन था। अब यहाँ पर देखो 3 वेल्स हैं जो रिंग कर 3 घंटियाँ रिंग करती हैं इतने 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 मिनट के बाद। इफ द रिंग टुगेदर 10 बजे, तो अगली बार रिंग कब करेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया अगेन। तो इनका एलसीएम लो, सॉरी 12-15 मिनट का एक टाइम पे ही आएंगे, तो कहीं ना कहीं इनका जो एक काटने वाला मल्टीपल चाहिए, मल्टीपल क्या होगा लोएस्ट मल्टीपल जो इन तीनों को काट दे वही तो टाइम होगा। तो हम क्या करते हैं एलसीएम लेंगे, 3 दूनी 6 दूनी 12, 5 15, 3 दूनी 6 3 18, तो ये एलसीएम हो गया अपना, ठीक है। तो कितना जा रहा है भाई 5 3 15 और दूनी 30 दूनी 60 180। तो 180 मिनट के बाद अगली बार रन करेंगे, तो 180 मिनट का मतलब क्या होता है 3 घंटे, 3 आवर। 10 के बाद 3 आवर क्या होता है 1 बजता है। कुछ है क्वेश्चन में, कुछ नहीं, ठीक है। ये तुम्हें एग्जाम में करना है, ठीक। A man cover a equal distance at a speed of 19, 8 और 5, his average speed in the journey is। अब इस क्वेश्चन में क्या करोगे आप कि अगर भाई क्या कर रहा है इक्वल जो डिस्टेंस लेते हैं, तो ये भी डी मान लो कवर कर रहा है, ये भी डी कर रहा है और ये भी डी कर रहा है, ठीक है। ये तीनों डी कर रहे हैं, तो हिज एवरेज स्पीड ऑफ द एंटायर जर्नी क्या होगी। तो ये बताओ एवरेज जो स्पीड होती है ना, एवरेज स्पीड होती है, सिंपल सी बात है, वो क्या होती है। देखो मैं ये पेपर का सॉल्यूशन करा रहा हूँ, तो ठीक है, इसमें से डायरेक्टली मैं बताऊंगा चीज़ों को, ठीक। तो एवरेज स्पीड क्या होती है टोटल डिस्टेंस में टोटल टाइम, सीधी बात है ना, सिंपल सा कंसेप्ट है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, टाइम क्या होता है हमारा, टाइम बराबर होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये भी ध्यान में रखा जाए, क्यों कि हमारी डिस्टेंस डी 3D हमारी टोटल डिस्टेंस है, और टोटल टाइम कितना लगा, तो इसको कितना लगा टाइम बताओ। डी स्पीड चली 19 के से, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इसको इतना टाइम लगा D/8 एंड D/5, ओके। तो डी से तो डी कट जाएगा सबका। तो यहाँ पर देखोगे आप ये प्राइम है, 5 भी प्राइम है और 8 एक इवन नंबर है, तो तीनों को गुणा हो जाएगा 3 × 19 × 8 × 5, ओके। और नीचे क्या होगा, नीचे देख लो 19 को छोड़ के 8 5 40, 8 को छोड़ के 19 5 95 एंड 5 को छोड़ के कितना हुआ 19 8 9 152, ठीक है। ये कंडीशन है अपने पास। तो आप देखोगे कि ऐड कर लो इनको 152 95 और 40, 5 और 2 7, 9 4 13, 13 और 5 कितना होगा 18 के 8 हासिल है 287, 287 नीचे होगा सॉरी 3 × 19 × 8 × 5 287 हो गया, ठीक है। 287 कितने में सब में ही है, लेकिन ऊपर देखो कितना आएगा 8 5 40, तो 8 5 40 से तो पीछे जीरो आएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। और नीचे 287 है ये, तो ये देखना है हमको जीरो कहाँ पे आ रहा है। तो 7 5 35 1 36, 7 5 35 और 1 36, तो ये तो गलत हो गया, इसको तो छोड़ो भी, 7 21 और 1 22 ये भी गलत होगा, 7 21 और 1 22 ये गलत होगा। सिर्फ जीरो देखने से, ऊपर वाले की यूनिट डेट देखने से हमारा आंसर 7 7 49 और 50, इसी में जीरो दे रहा है ना, बाद में आगे से हमें पता ही नहीं, कुछ मतलब ही नहीं है, तो ये आंसर होगा अपना, ठीक है। अब इसने कहा है कि इफ़ द रेशियो
ऑफ टू नंबर्स इन दैट। अब आप देखोगे ये दोनों जो रेशियो में निकल के आए सीधे सीधे क्या आएंगे, एक एक दूसरे से कोप्राइम है, कोप्राइम है मतलब एक दूसरे के प्राइम ही तो है। को प्राइम मत समझ लेना, प्राइम नंबर नहीं बोल रहा, को प्राइम बोल रहा हूँ, एक दूसरे से रिलेटिवली को प्राइम है, रिलेटिवली प्राइम है ये। कैसे, 5 है और 5 ये है और ये 4 है, दिख रहा है ना। तो इन दोनों में कुछ कॉमन तो है नहीं, जब कॉमन नहीं होता रिलेटिवली एक दूसरे को प्राइम होते हैं नंबर, ठीक है। ठीक, तो इनका एलसीएम क्या होता है, तो को प्राइम नंबर इसको ए मानो इसको बी मानो, एलसीएम को एच मान लो, तो ए बी एच, ये तो एलसीएम होता है हमारा, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो आप CBT 2 का ये पेपर है तो इसलिए आप, मैं ये उम्मीद करके कह रहा हूँ कि आप पढ़ रखा होगा ये सब चीज़, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली लिख भी रहा हूँ एलसीएम का जो फॉर्मूला, ये दोनों ए बी को प्राइम होता है, एच जो अपना SCF है जो मल्टीप्लाई होता है उसमें, ठीक है। तो 5 × 4 × 5 सीधा आंसर होगा 5 × 20 पंजे 100, ठीक है भाई, वो ऑलरेडी है, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसमें 39 है तो कितना होता है, 13 × 3 39, ठीक है। तो पहले 3 से चेक कर लो, 9 × 4 13, 6 15, सॉरी 9 3 से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 × 2 7 और 4 11, 3 से नहीं कटेगा तो ये तो ऑप्शन वैसे भी नहीं होगा, ठीक है। 6 × 2 8, 2 10 17 18 ये कट सकता है, 6 × 2 8 और 2 10 17, 6 से ये काटो, 6 से ये काटो, 7 × 2 9 और 9 18 ये कट सकता है, और ये तो है ही है, तो फिर 13 से डिवाइड मान लो, बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। एक एलिमिनेट हुआ इधर और कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं करना पड़ेगा, ठीक। इसमें क्या ही बताओ, कुछ बता सकते हैं क्या, 13 से भाग मार के देख लो जल्दी जल्दी, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन को अगर टाइम लग रहा है तो बाद में करो, वैसे डिवाइड मार लो जल्दी जल्दी तो नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर बोला है कि द मशीन डेप्रिसिएट, क्या करती है, द मशीन डेप्रिसिएट का मतलब क्या होता है, उसकी वैल्यू कम होती जा रही है, डेप्रिसिएट होती जा रही है, ठीक है भाई। हिंदी वालों को नहीं पता हो तो डेप्रिसिएशन का मतलब है कि तुमने कोई मोबाइल आईफोन खरीदा, दुकान से निकले तो 1 लाख का खरीद के लाए या 1.5 लाख का खरीदा, दुकान से नीचे उतर के अगर 1 दिन बाद भी बेचा तो कितनी रहेगी उसकी वैल्यू, 1.5 लाख खरीदा तो तुम 1.25 लाख में भी नहीं बेच पाओगे उसको, तो उसकी वैल्यू डेप्रिसिएट कर गई, कम हो गई ना। तो इस तरीके से कोई मशीन है उसकी वैल्यू डेप्रिसिएट हो रही है एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। इफ द करंट जो वैल्यू है वो 1 लाख है तो इट्स वैल्यू आफ्टर 2 ईयर्स क्या होगी, सीधा सीधा 1 लाख मत पकड़ो, 100 पकड़ लो, 100 की वैल्यू 1 साल बाद 9/10 बची, फिर 9/10, 9 में 81, जहाँ 81 हो गई आंसर है, खत्म कहानी, ठीक है। इतना कुछ करना ही नहीं है, यही एग्जाम में करना है अपन को, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन सिर्फ एग्जाम के हिसाब से बता रहा हूँ, अगेन आई रिपीट। तो प्योर घी है जिसकी कॉस्ट 112 है, प्योर, ठीक है, 112। इन एडल्ट्रेंट, सॉरी एडल्ट्रेटिंग इट विद वेजिटेबल ऑयल, तो सॉरी यार क्या बोल रहा हूँ मैं, एडल्ट्रेट करा जा रहा है, इसको मिक्स करा जा रहा है, ठीक है, वेजिटेबल ऑयल के द्वारा प्योर घी को, ठीक है। तो उसकी कॉस्ट कितनी है, वेजिटेबल ऑयल की, घी की तो 112 बट वेजिटेबल ऑयल की 56 है, ठीक है। तो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर सेल करता है मिक्सर 91 का, जब 91 का बेच रहा होगा तो उसे प्रॉफिट कितने का हो रहा होगा, 30% का। तो ये क्वेश्चन बहुत CGL में पूछा गया है, ठीक। तो एक बात बताओ, 91 का अगर ये है तो ये प्रॉफिट के बाद ही तो वैल्यू है, ये सेलिंग प्राइस ही तो है, तो इसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस होगा सीधा सीधा 30% क्या होगा, 13/10, तो 10/13, ठीक है। 13 7 91 तो 7 70, ये CP है मिक्सचर का, मिक्सचर जिससे उसकी जेब से जा रहा है 70 रुपये का, ठीक है। तो 112 का प्योर था, 56 रुपये का हमने मिलाया, तो CP में कंपेयर करेंगे ना एलिगेशन से, तो 70 रुपये का ये बेच रहा है, तो रेशियो पूछा है उसने, ठीक। तो 70 में से कितने का, ये कितने बार जा रहा है भाई, क्या है ये, कितना है, 56 4 और 60 10 70, ये 14 बचा, इधर ये 14 बचा, इधर घटाओगे तो 30 और 10 40 42 हो गया, तो 14 30 42 1:3, ठीक। सिंपल सा क्वेश्चन है, CGL में कई बार पूछा है, ठीक। तो ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट। अब इस क्वेश्चन ये भी अगेन CGL में पिछले साल बहुत पूछा गया था CGL वाले पेपर्स में, तो ठीक है। तो आप जो CBT 2 दे रहा होगा, आई थिंक ये सब CGL की तैयारी वाले होंगे मोस्टली, सबकी तो नहीं कह रहा बट देख लो, ठीक है। X इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बाई Q - 1 के, तो X इनवर्स है बाई Q - 1 के, तो इसमें क्या करते हैं, पहले XY की वैल्यू दे रखी है ना, तो K की वैल्यू निकालेंगे। K कैसे, अगर इनवर्स है तो कोई कांस्टेंट इक्वल करके कांस्टेंट ऐड होगा इसमें, बाई Q - 1 जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं, किसी ने फिजिक्स पढ़ी होगी 12th में, ऐसे तो करते हैं। तो K की वैल्यू निकालेंगे इसके थ्रू, तो X की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 6 है, तो 6 रखो यहाँ पे, और K की निकलेगी बाई Q, 4 का Q कितना होगा, 4 6 16 6 64 - 63, तो K की वैल्यू जो है हमारी वो है 63 × 6, ठीक है। मल्टीप्लाई मत करो, कोई जरूरत नहीं है इसकी। अब इसने क्या पूछा कि
फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्स इफ बाई 8 है। तो सिमिलर कंडीशन हम क्या करेंगे कि एक्स बराबर के माइनस बाई क्यू माइनस 1, ये तो कंडीशन थी हमारे पास। एक्स निकालना है हमारे पास, तो के की वैल्यू कितनी है हमारे पास, कांस्टेंट तो हमेशा फिक्स ही रहता है 63 इंटू 6, ठीक है। तो बाई क्यू कितना है 8 8 64, 8 8 64 इंटू 8 512, 512 में से एक गया 511, ठीक है। तो हमारे पास जो नीचे होगा वो 500 कितना होगा 11 होगा। तो 36 18, यहाँ पर ऐसा करो, ये कितना है इसको भी तोड़ लो, ऊपर कितने में तोड़ेगा, ऊपर तोड़ ही लो यार, 7 9 63 इंटू 6 511। तो पहले 7 से काट के देखो, तो 7 से काटोगे 7 7 49 और कितना बचाइए 21 7 21 73 आ रहा है। तो 9 6 54 73। ये स्मार्टली करोगे तो 7 से काटोगे, कोशिश करोगे कि 5 6 7 इनका डिजिटल सम 7 आ रहा है ना, 3 और 9 से तो कटेगा नहीं, और ऑड डिजिट है तो 4 और 4 का तो 2 4 और 8 से तो छोड़ ही दो। तो हमारे पास फिर यही चीज़ बची ऊपर से, ठीक है। तो वो अपना ऑप्शन है ये, ठीक। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 4 पेन, हमारे पास 4 पेन प्लस 5 नोटबुक कितने की हैं 130 की। अगली कंडीशन बोली द प्राइस ऑफ द पेन इंक्रीज 25%। तो प्राइस अगर पहले कितना था पी था, तो पी पहले था, फिर कितना हो गया पी की जगह, दैट इज 1.25 1.25 होगा ना पी, और नोटबुक कितना हो गया 20% से कम होगा, तो कितना हो गया 0.80 ऑफ नोटबुक। अब ये वैल्यू रह गई इनकी, ठीक है। तो यहाँ पे किसने बोला है कि अब खरीदेगा 2 पेन और 4 नोटबुक 82 की। तो 2 पेन, पेन की अब कीमत कितनी है पी से 1.25 ज़्यादा, ठीक है। आप CVT 2 दे रहे हो तो यहाँ पे ज़्यादा बेसिक बताने की जरूरत नहीं है, मैं यही उम्मीद रखता हूँ आपसे, ठीक है। और वैसे भी हाँ जो पढ़ रहा होगा बेसिक सी बात है, उसको भी समझ में आएगा, ठीक है। ऐसा कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। 4 नोटबुक, तो नोटबुक की अब वैल्यू कम और रह गई एन से, और एन की वैल्यू और डिक्रीज हो गई, तो कितनी हो गई है 0.80 एन, तभी 82 की जा रही है। तो बस ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई और ये इक्वेशन सेकंड हो गई। तो फिर कर लें सॉल्व, तो फिर करो फिर आ जाओ। तो इसको तो फिर रुक जाओगी, पहले इसको सॉल्व करते हैं। 125 दूनी कितना हुआ 250, 2.5 पी प्लस 8 चौक 32 दैट इज 3.2 एन, यही हुआ ना, क्यों सही बोल रहा हूँ ना, 8 चौक 32 ही हुआ ना, 3.21 और 125 दूनी 250, हाँ 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है ना उसका, ठीक है। और ये कितना होगा 82, ठीक। तो फिर क्या करें, इसको 10 से और गुणा कर लो यार, तो ये 25 पी होगा, ये 32 एन होगा, ठीक है। आप तो जल्दी जल्दी करोगे पेपर में, ठीक है, ऐसे मत करना। अब यहाँ क्वेश्चन सेकंड है, अब इनका क्या करोगे, अब सॉल्व कर लो। तो 25 तो कैसे बनेगा, कुछ बन सकता है क्या, 25 पी पूछा क्या, व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ 1 पेन, अच्छा 1 पेन प्लस 2 नोटबुक, ये वैल्यू पूछी है ना उसने, ठीक है। तो भाई बन रहा है, देखो अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे आप, कौन सा भाई ये, एक सेकंड, अगर आप यहाँ से, फिर कोई बात है यार, अगर यहाँ पे देखो इसने कुछ दिया तो नहीं, इसे काटना तो मुश्किल पड़ जाएगा, क्योंकि सेम सेम करोगे तो बहुत बड़ी वैल्यू पड़ेगी। तो उसने एक पेन और 2 नोटबुक की बात करी है, तो अगर इसमें हम 6 का गुणा करें तो ये क्या होगा 24, ये 30 हो जाएगा। तो 30 और 24 को समझ में आ रहा है ना, प्लस 6 का गुणा करा है हमने 6 का, तो 13 6 78 हुआ ना 780। तो अपने आप निकल आया एक पेन प्लस 2 नोटबुक, कितना आया ये 0 12 में तो 8 से 4, तो 40 ही है, कितनी होगी 40 की, ठीक है। उसने बैलेंस करके डिफरेंस ही पूछा है, तो अपने आप निकल आई वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई अपना कि द एवरेज ऑफ द 3 नंबर्स इज, नंबर हमारे पास ABC है, तो एवरेज अगर 3 नंबर का जो है 49 है, तो सम कितना होगा 49 to 3, बेसिक सी बात है। उसने बोला है कि द फर्स्ट नंबर इज ट्वाइस द सेकंड एंड द सेकंड नंबर ट्वाइस द थर्ड। तो हम थर्ड से स्टार्ट करेंगे, तो C हमारा क्या है, C जो नंबर है वो हमारा क्या है K है, तो फिर B क्या होगा, B 2K होगा, फिर A क्या होगा, वो उसका भी डबल है तो 4K होगा। तो 4 और 2 6 और 1 7K, तो 7K की वैल्यू क्या है 49 इंटू 3, तो K की क्या होगी 7 से ये 7 बार कटा 7 3 21,
ठीक है। के की 21 है तो बड़ा नंबर तो यही है ना, दिख रहा है सीधा सीधा। तो 21 में 4 गुणा करोगे तो 84। कुछ करना पड़ा क्या, सिंपल सा, ठीक है भाई। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि द डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी है, द डाउन स्ट्रीम स्पीड इतनी है 125 किलोमीटर पर आवर, अप स्ट्रीम की इतनी है, इट टेक्स 25 आवर टू गो टू अ प्लेस एंड कम बैक। तो डी डिस्टेंस गया और डी डिस्टेंस वापस आ गया। तो एक बात देखो, तो उसे घंटे कितने लगे, 25 तो घंटे निकालना है। अगेन आई रिपीट कि जो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमारी डी है पहले टाइम में, और डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी 125। फिर ये लौटा है, डी स्पीड को कवर करा विद द स्पीड ऑफ 25 अप स्ट्रीम में। तो टाइम कितना लग गया, ये भी टाइम है ये भी टाइम है, टोटल टाइम 25। कुछ किया मैंने, कुछ नहीं। डी को मैंने कॉमनली ऐसा करो, इधर भी 5 का गुणा कर लो, इधर भी 5 का गुणा कर लो, तो बैलेंस ही होगा। 125 तो 5D और 1D कितना हो गया, ये 60 हो गया, और नीचे 125 और 25 ही हो गया। अब उसने पूछा क्या है, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस। तो डी इधर से डी उधर से, तो टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी है, वो 2D है। ओके, तो यहाँ से देखोगे तो 60 बराबर कितना होगा, 25 इंटू 125। तो हमें 2D चाहिए, तो इधर से 3 डिवाइड मारो, उधर डायरेक्ट लिख क्यों करो नौटंकी बाजी। 125/3, ठीक है, ये अपना आंसर हो गया। तो अभी कटेगा तो है नहीं, तो कितना आएगा, पीछे 5 आएगा और नीचे 3 आएगा। तो देख लो, 3 इसमें भी नहीं है, 3 इसमें भी नहीं है। ये 2 ऑप्शन बचे, तो 4, 3 एकम 3 और 1 4, तो ये तो वैसे ही कट गया। तो 4 3 एकम 3 2 5 ही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है। थोड़ा बहुत साउंड हो तो उसे कंप्रोमाइज़ कर लेना भाई, इधर उधर से कोशिश कर रहा हूँ करना बने, बट क्या कर सकते हो भाई, अपने कंट्रोल में नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, एक सॉलिड, ये थोड़ा, अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, क्या बोला है कि आ सॉलिड मेटल सिलेंडर, एक सिलेंडर है जिसकी हाइट 20 है, ठीक है, और उसका डायमीटर 14 है, ठीक है, इज मेल्टेड एंड रिकास्टेड इनटू 2 सॉलिड कॉन्स हैविंग वॉल्यूम इन दैट रेशियो 3:4। और उनकी सबकी, उन दोनों कौन की हाइट ये है, हमारे पास एक सिलेंडर है, ठीक है भाई, एक सिलेंडर है हमारे पास कुछ इस तरह का, इससे 2 कौन बने सेम हाइट के, ठीक है भाई। अब उसने क्या पूछा है कि व्हाट वुड बी द परसेंटेज चेंज इन द फ्लैट सरफेस एरिया ऑफ बिफोर एंड आफ्टर। अब सिलेंडर का फ्लैट सरफेस एरिया क्या होता है, 2 सर्कल ऊपर नीचे वाले, और कौन के फ्लैट सरफेस एरिया क्या होता है, इसके नीचे वाले दोनों कौन। तो इनके जो 2 सर्कल हैं उसका एरिया, एंड इसके जो 2 सर्कल्स हैं दोनों कौन के मिला के, उनके एरिया में डिफरेंस क्या है परसेंटेज में। आई बात समझ में। तो सोचो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो पहले ये देखो कि इसका जो डायमीटर का 14 तो रेडियस 7 होगी इसकी सिलेंडर की। तो सिलेंडर के 2 सर्कल ही तो होते हैं ऊपर नीचे फ्लैट वाले, तो 2 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, तो आर कितना 49, तो 49 2 जा 98 पाई। अब ध्यान देना, इसको यहाँ पे ऐड कर लो, हमारी जो इनिशियल नब क्या मानो, स्टार मानो, इनिशियल जो हमारा फ्लैट सरफेस एरिया वो 98 पाई है इन सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 98 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो अब ध्यान देना कि 3 4, अब इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर है तुम्हारा दैट इज पाई आर स्क्वायर 49 इंटू एच है 20, तो 9 कितना होगा, दैट इज 949 दैट इज 980 पाई सेंटीमीटर क्यूब होगा। अब छोड़ो, अभी ये वॉल्यूम हो गया। अब वॉल्यूम ऑफ कौन बन, ठीक है, 3:4 में है, लेकिन 7 जो यूनिट वॉल्यूम है वही 7 यूनिट ये है, ये तो मानोगे। तो इसका जो 3 यूनिट है आउट ऑफ 7 वो कितना होगा, काटो से 7 से कितने बार कटेगा, ये 14 बार, 14 बार, दैट इज 420 पाई। एक वॉल्यूम 2 होगा कौन का, वो कितना बचेगा 4/7, ध्यान से देखना 980 का ही हम बांट रहे हैं ऐसे इस कौन में, क्योंकि वॉल्यूम में चेंज तो नहीं होगा, दोनों का जोड़ेंगे तो वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा ना, ठीक है। और कितना वो 4 सेकंड 14 56 दैट इज 560 पाई, या इसको घटा लो इसमें से तब इतना ही आ जाएगा, ठीक है, जोड़ोगे तो 980 आ जाएगा, ठीक, 980 के बराबर है। ये वॉल्यूम डिवाइड हो गया हमारा दोनों कौन का, ठीक है। इसको भी छोड़ो यहाँ पे। अब अगली कंडीशन ध्यान से देना, देखो जल्दी जल्दी होता है वैसे, मैं समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक है। व्हाट वुड द परसेंट चेंज इन द एरिया, तो अब इस कोन की इसकी रेडियस मान लो R1 है,
रुको पेन चेंज कर रहा हूँ मैं। इस वाले कौन की जो रेडियस है वो R1 है, ठीक है, इसकी रेडियस मान लो R2 है। तो दो सर्कल ही तो हैं, इन दोनों सर्कल का मान लो इसका होगा पाई R1 का स्क्वायर, इसका पाई R2 का स्क्वायर। तो पाई ब्रैकेट में R1 प्लस R2, टोटल एरिया होगा दोनों का फ्लैट, वो निकालना है हमें। तो कैसे निकालेंगे, तो पहले ये देखो कि वॉल्यूम क्या है पहले वाले का। पहले का वॉल्यूम है 420 पाई, विच मीन्स 1/3 पाई R स्क्वायर, R1 का स्क्वायर इंटू H कितनी है, दोनों की H 35 है, ठीक है भाई। तो यहाँ से R1 निकलेगा हमारा, वो कितना निकलेगा, पाई से तो पाई कट गया, तो 420 इंटू 3 डिवाइड बाई 35, ओके, बराबर R1 का स्क्वायर। कितना बचा, 7 6 42, 7 5 35, 5 से कट गया 12 और 12 3 36, 36 होगा ये भाई, ठीक है। अब दूसरा कितना है, दूसरा 560 पाई है, तो 560 पाई ध्यान देना, दैट इज 1/3 पाई R स्क्वायर H, R2 का स्क्वायर इंटू H 35 अगेन, दोनों की सेम हाइट है ना, तो 560 पाई से पाई कटा, 560 इंटू 3 और नीचे होगा तुम्हारा कितना 35, अगेन 7 5 35, 7 8 56 और ये 16 बार कटेगा, तो 16 48, दैट इज 48, ठीक है। तो R2 का जो स्क्वायर है वो कितना 48 है, ठीक। आई थिंक ये समझ में आ गई, तो इसको हटा देता हूँ थोड़ा, इस चीज़ को, ठीक है। अब आओ इस वाले पोर्शन पे, तो हमें दोनों रेडियस मिल गए। तो ये कितना है, पाई R1 R2 का 36 और 48 का 8 से 14 कि 4 हासिल 1 4 4 8 84 पाई, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारे पास एरिया कितना बचा 84 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, और पहले कितना था 98 पे, ध्यान दो पहले सिलेंडर का 98 पाई था, ये बताओ पहले कितना था, ये 98 पाई यहाँ पे था और 84 पाई रहेगा, तो डिफरेंस कितने का आया आप बताओ, 98 पाई से डिफरेंस कितने का आया, 6 और 8, एक सेकंड, 6 कितना होगा, 6 और 8 14 का आएगा, 14 पाई का डिफरेंस आया भाई, कितने पे 98 पाई पे इंटू 100, इट मीन्स 14 7 98, तो 100/7 आ जाएगा, ठीक है। 14 7 98 100/7 सीधा सीधा आंसर है, ठीक, परसेंटेज में, ठीक। ये बाकी में अच्छा क्वेश्चन था, ठीक, इसे बताना जरूरी था डिटेल में, ओके। अब इसको हम एग्जाम अप्रोच से क्या करेंगे, तो वो तरीका बता रहा हूँ इसका। द एवरेज ऑफ द 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इंटीजर्स, कॉन्जिक्यूटिव क्या होते हैं, हिंदी वाले समझ लो एक के बाद एक, ठीक है। जैसे कोई नंबर अगर x है देन x+1 x+2 इस तरीके से, ठीक। तो 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, उनका एवरेज 12 है, तुम क्या करेंगे, एक x मानो, एक x+1, एक x+2, एक इधर लेके जाओ x-1 x-2, ठीक है। और हमेशा आप समझोगे कि जो अगर कॉन्जिक्यूटिव नंबर होते हैं तो ये इनका जो एवरेज होता है वो मिडिल वैल्यू होती है, ठीक है, ये एवरेज है, ठीक। और यही वैल्यू उसने 12 दे रखी है, कितनी दे रखी है 12, ठीक। जिन्हें पढ़ा रखा होगा वो समझ रहे होंगे। अगर ये 12 है तो बड़ी वैल्यू ये होगी सबसे, यही पूछिए ना लार्जेस्ट, तो 12 13 14, 12 ये 13 और ये 14 है, सिंपल सा खत्म, ठीक। वरना अगर ऐसे नहीं करो तो दिक्कत होगी, बीच मिडिल वैल्यू नहीं लोगे तो, ठीक है। अगर ऑड में देना ना, ऑड 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है या 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, तो इधर तो निकाल लिया करो, ठीक। बेसिक से भी हो जाएगा, बट उधर एक्स निकाल के क्या फ़ायदा, एक्स निकालो फिर उससे बड़ी वैल्यू निकालोगे, ठीक है। सबसे बड़ी अप्रोच ये है, ओके। अब इस क्वेश्चन की सबसे बेहतरीन अप्रोच हम बताएंगे आपको कि रमेश जो है इन्वेस्ट करता है ईच पे फोकस करो, तो 25,000 लगाता है 2 साल के लिए इन स्कीम 1 विद 8% और कंपाउंड एनुअली, ठीक है, चक्रवृद्धि पर। इन द सेकंड स्कीम वो लगाता है 6% के रेट से 2 साल के लिए ही, ठीक है। तो व्हाट द डिफरेंस ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न इन बोथ द स्कीम, तो दोनों स्कीम में जो उसने ब्याज मिली वो उसका डिफरेंस क्या होगा। तो एक बात बताओ, 2 ईयर्स के लिए 2 साल के लिए उसने 8% लगाया स्कीम 1 में, 2 साल के लिए 6% लगाया। तो इसका क्या करोगे, सबसे बढ़िया अप्रोच दे रहा हूँ मैं कि इनका निकाल लो सक्सेसिव, कितना 8 + 8 + 8 × 8/100, तो कितना बचा 8 8 16, तो 16.64%। इसका कितना हुआ 6 6 12, तो 12.36%, ठीक।
तो पहली स्कीम से उसे 8% के हिसाब से इतने परसेंट ब्याज मिली, 16.64 2 साल में। दूसरी स्कीम में 6% के हिसाब से 12.36% ब्याज मिली। तो ये डिफरेंस कितना हुआ? 16.64 का 12.36 में डिफरेंस कितना हुआ? 14 में 6 गए 8 6 14 और 5 में 3 गए 2, यही है ना। और कितना बचा? दैट इज 6 में से 2 गए 4, 4.28% का डिफरेंस आया। यही डिफरेंस है कितने पर? 25,000 पे। ठीक, तो 4.28%, ये 2 काट लो और एक इधर चला जाएगा तो 42.8 और 25 का गुणा कर दो सिंपल से। 25 अट्ठे 200 का 0 हासिल, 20 25 दूनी 50 60 70 का 7 25 चौका 100 और 107। ठीक है, और 2 के बाद एक के बाद पॉइंट है क्या? 1 सेकंड, 14.70 का 0 होगा ना यहाँ पे। ठीक है, तो 1070 ये आंसर हो गया इसका। ठीक है, ऐसे करोगे तो खत्म कर दोगे, ऐसे नहीं करोगे तो फिर अटक के रह जाओगे। The ratio of the salaries of the 2 employee is 3:4. If the first employee's salary is increased 10% and the second employee increased by 20%, what will be the new salary? अगर मैं मानूँ 3 10% से इंक्रीज हुई पहले की, तो रेशियो क्या होगा? 11/10। उसी रेशियो में लिख लो 4 की 20% होता है 6/5। ठीक है, तो 3 से ये कटेगा 2 बार, 5 से कटा ये 2 बार, तो मतलब 11 रेशियो, 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक है भाई, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन शायद मेरे हिसाब से बहुत बच्चों ने ये किया होगा। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, फ्रॉम अ टैक्सी स्टैंड, इसकी सिचुएशन मैं बताऊंगा। ठीक है, ये किससे रिलेटेड है? इधर है तुम्हारा डिस्टेंस कांस्टेंट, तो क्या होगा? टाइम, वो देखो भी, देखो 2 कैब्स हैं जो स्टार्ट होती हैं 57 की स्पीड से एट इंटरवल ऑफ 12 मिनट। एक स्टार्ट होकर निकल गई, फिर 12 मिनट के बाद दूसरी कैब निकलती है किसी भी स्टैंड से, टैक्सी स्टैंड से। ठीक है, अ मैन कमिंग इन द अ मैन कमिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। अब सोचो, सिचुएशन देता हूँ। ये एक टैक्सी स्टैंड है, 2 टैक्सी हमारे पास। ठीक है, अब ये पहली टैक्सी तो निकल गई, वो यहाँ पहुँच गई, पर जब ये यहाँ पहुँची 12 मिनट बाद, ठीक है, सोचो 12 मिनट के बाद ये टैक्सी अगर यहाँ पहुँची, उसके बाद ये स्टार्ट हुई, बट जब ये टैक्सी यहाँ पहुँची उस टाइम पे एक आदमी इधर ही चलना स्टार्ट हुआ स्टैंड की तरफ, तो दूसरी टैक्सी आ रही है इधर ही, तो जब ये मिलेंगे तो क्या हो रहा है? तब इस आदमी को लग रहा है कि ये टैक्सी जो है 10 मिनट बाद चली, सॉरी, आई मीन कमिंग अबाउट डायरेक्शंस टुवर्ड द टैक्सी मीट द कैब एट इंटरवल ऑफ 10। तो ये कैब जो है जो 12 मिनट में यहाँ पहुँचे, स्पीड तो सेम है ना, तो 12 मिनट में पहुँचेगी यहाँ पे, बट ये आदमी यहाँ चल लिया, तो इस वजह से इसे 10 मिनट में मिल गई यहाँ पे। कितने मिनट में? 10 मिनट में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो डिस्टेंस आदमी ने 2 मिनट में कवर करी, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना, डिस्टेंस नहीं, मतलब जितनी जो है आदमी 2 मिनट चला, डिस्टेंस ही मान लो। ठीक है, आदमी ने अगर ये डिस्टेंस अगर 2 मिनट में कवर करी है, तो एट द सेम टाइम उतनी ही टाइम में जो है 2 मिनट में कवर करी है। अगर कैब 10 मिनट में यहाँ पहुंची है, तो वो आदमी भी यहाँ 10 मिनट में ही पहुंचा होगा। बात समझ में आ रही है? सिचुएशन को समझो, 2 मिनट में नहीं। अगर यहाँ से आदमी चला तो उसे जो है कब लगी? 10 मिनट के बाद ही तो लग रही है, कैब मिली उसे, तो 10 मिनट में वो यहाँ पहुंचा होगा। छोटी डिस्टेंस पैदल चल के, तो उतनी देर में 10 मिनट में कैब यहाँ पहुंची। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आदमी है, टाइम को देखो पर्सन के हिसाब से और टैक्सी के हिसाब से। ठीक है, ठीक, टैक्सी जहाँ पे कितने 2 मिनट लग रहा है ना, उसका डिफरेंस 12 मिनट की जगह। ठीक है, टैक्सी जो पर्सन 10 मिनट में चल रहा है, टैक्सी जो पर्सन 10 मिनट में चलेगा, जो पर्सन वो जो है टैक्सी 2 मिनट में चलेगी। ठीक है, समझो बात को यार,
ये जो है वही वाला है, मीटिंग वाले की तरह ही है। थोड़ी सिचुएशन की बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इसमें दे दिया, अच्छी बात है। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि जितनी देर में आदमी 10 मिनट में चल पाएगा उतनी देर में टैक्सी 2 मिनट में चल लेगी, इस हिसाब से, समझे। तो यहाँ पर अगर स्पीड इनटू टाइम बराबर डिस्टेंस है, और जो है तुम्हारी डिस्टेंस कांस्टेंट है, जब मीटिंग के हिसाब से चल रहे हो तो स्पीड इज इनवर्स होगी टाइम के। तो टाइम के हिसाब से देखोगे तो पर्सन 10 मिनट में चल रहा है, उतनी देर में टैक्सी 2 चल रही है इस सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है। 2 मिनट ये टैक्सी ले रही है और 10 मिनट ये ले रहा है, तो टोटल 12 मिनट में टैक्सी यहाँ पहुँचेगी, ये वाली यहाँ पहुँचेगी, बट 10 मिनट में यहाँ पहुँचेगी। तो उतनी देर में ये आदमी यहाँ पहुँचा है। तो मतलब क्या हुआ कि जितनी देर में आदमी यहाँ पहुँच रहा है, जो आदमी ने कवर करी वो टैक्सी 2 मिनट में कवर करेगी, तभी उसे 10 मिनट 12 की बजाय 10 मिनट मिली। टैक्सी 12 मिनट की बजाय 10 मिनट चली, क्योंकि यहाँ पे टैक्सी यहाँ पे तो 12 ही लगाएगी, बट यहाँ पे 10 में जा रही है। थोड़ा सिचुएशन कठिन लग रही होगी, बट जो गैप है ना, यहाँ देखो, ये जो गैप है ना, ये 12 और 10 का, इसको पकड़ो। तो बस ऐसी सिचुएशन तुम क्या करोगे, याद भी कर लो इस तरह की सिचुएशन को, ओके। 2 मिनट का जो गैप आ रहा है ना, तो 2 मिनट टाइम में टैक्सी की तरफ रखो जो तेज चल रहा है, और जो 10 मिनट वाली बात है वो बढ़ेगी, उसकी जो स्लो चल रहा है उसकी तरफ देखो, ठीक है। तो टैक्सी स्पीड चलेगी, ऑब्वियस सी बात है। तो इस तरीके से अगर स्पीड की बात करें तो टैक्सी इसे 1:5 में ले लो, ठीक है। तो जो आदमी की स्पीड 1 होगी और टैक्सी की 5 हो जाएगी, ठीक, इनवर्स की वजह से, इसकी वजह से, ठीक है। तो 5 की वैल्यू क्या है भाई, वो 57 दे रखी है। 57 की स्पीड से तो चलेंगे यहाँ पे। तो 1 की क्या होगी, आदमी की स्पीड पूछिए ना, व्हाट द स्पीड ऑफ द मैन, ठीक है। तो 5 का डिवाइड मार दो, इसमें 1 की वैल्यू निकालनी है, तो 5 का भाग दोगे 57, कितना हुआ, 5 एकम 5, ठीक है। 7 बचे, अगेन 5 एकम 5, 2 मोड़ लगा 0, तो 5 चौका, तो 11.4 की स्पीड होगी आदमी की, ठीक है। मैंने कोशिश पूरी की है, ठीक है। शुरुआत में थोड़े कुछ वर्ड में बोलने से निकल गए, लेकिन मैं जो समझाना चाह रहा हूँ बस उसको समझो, ठीक है। तो आपको एग्जाम ओरिएंटेड कैसे हुआ भाई, जिनकी प्रैक्टिस है वो ऐसी उड़ा देंगे। वो क्या करेंगे पता है, वो कुछ नहीं करेंगे। क्वेश्चन अगर इस तरीके से देखा तो अब क्या करेंगे, 57 की स्पीड है तो उन्हें तुरंत पता चल जाएगा कि 2 इधर टैक्सी को लग रहा है और इसको कितना लग रहा है, 10, ठीक है। तो 5:1 है, 1:5 ही होगा। 5 की वैल्यू 57 है, 1 की निकालनी है, क्वेश्चन होगा खत्म विद इन सेकेंड्स में। मैंने तो सिचुएशन समझाई है तुम्हें इतनी देर की, ठीक है। सेकंडों में खत्म होते हैं ये क्वेश्चन। अब ये बोला है, सिंपल सही है आई थिंक, द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीज 15%, देन डिस्काउंट 8% इज अप्लाइड फॉर द नेट परसेंटेज चेंज। तो भाई देखो, पहले 100 था, फिर वो 115 हो गया, 15% से फिर 8%, देखो 115 कितना होगा, 48 को 0 से 8 एकम 8 4 2 हासिल 8 एकम 8 1 9, तो 9.2। तुम 9.2 घटा दो इसमें से, कितना घटा, हाँ ले लो, ये बचा 8 और 14 में से 9 गए, 9 और 5 14, दैट इज 5.8। और ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ना, 100 से 15% बढ़ी, 115 हो गई, पर कितना घटेगा 9.2 के आस से, तो ये बची तुम्हारी 105.8। तो कितना डिफरेंस है इसमें, 5.8 का ही है ना, बस वही पूछा है, वही आंसर है आपका, ठीक है। द रेशियो ऑफ द ग्रेटेस्ट वैल्यू, ये मुझे कराने की जरूरत है क्या, तो मेरे हिसाब से तो जल्दी में ही करोगे कि 4 से यहाँ पॉइंट लगाओ, तो कितना जा, 4 से 13 पॉइंट, 3 चौक 12 के आसपास जा रही है वैल्यू, 1 0, तो 4 दूनी 8, 42 के आसपास। 45 से देखोगे तो पॉइंट क्या करोगे, यहाँ पे लगाओ, तो पॉइंट के बाद कितने जा रहा है, 45 पंजे, 55 5 2 22, 2 2 5 और 230, तो ये 0.5 के आसपास जा रही है। और कितना बचा बाद में, 5 0, 45 0.5 बन के आसपास। तो ये तो वैसे ही गलत होगा, इससे बड़ा पूछा है तो ये छोड़ो, इनको कंपेयर करो। तो 43 और 19.1 को 43 कितना 19.0 को, ठीक है। तो 43 कितने बार जाएगा, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, तो 0.4 तो शुरुआत में ही होगा, बाद में क्या होगा, 20 बार जाएगा तो 0.4 के आसपास वैल्यू आएगी, तो छोटी वैसी रहेगी, तो ये वैसे गलत हो गया। अब इसमें देखो तो 38 और 20 का देखोगे तो 20.0, तो 38 और कितने बार, 38 पंजे, 8 45 को 5 15 और 4 19, तो 190 हो गया,
ठीक है। अब कितना बचा यहाँ पे 10 और 0 38 दूनी तो 0.52 हो गया। ठीक है, ऐसे जल्दी जल्दी कर लो और कैलकुलेशन फास्ट है आपकी। तो ये वाला जो है वो 0.5 बना, ये 0.52 तो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब इस तरह क्वेश्चन को क्या करो, फाइंड द नंबर ऑफ द ब्रिक्स। ब्रिक्स का नंबर पूछा है, कोई दीवार बनाई जा रही है जिसमें एक ईंट की डायमेंशन ये है 72, 50 और 25 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट द बॉल ऑफ 81 मीटर लॉन्ग, मीटर है। ठीक है, 21 मीटर, इतनी मीटर थिक। वाइल द सैंड एंड सीमेंट, जो मिक्सचर ने ऑक्यूपाई किया वो 40% है। ठीक है, तो 40% लग गया सैंड और सीमेंट। ठीक है, और बाकी का ईंट लगी है, तो हमें ईंट निकालनी है ना। तो एक बार बताओ, टोटल जो वॉल्यूम है वो क्या, 8100 सेंटीमीटर, 2900 सेंटीमीटर एंड 8 के पीछे 2 जीरो, इतनी हुआ ना। 0.8 कितना हुआ, 2900.8 है तो 80 जाएगा, सॉरी 80 सेंटीमीटर। अब ये तो टोटल वॉल्यूम हो गया, इसमें सीमेंट और वो भी इंक्लूड है, सीमेंट और सैंड, तो हमें वो निकालनी पड़ेगी ना। तो 40% इसमें है, तो इसका जो 60% होगा, 6/10 होगा, वो ईंट होगी। ठीक है, तो इसी को देख लो। और ईंट की डायमेंशन कितनी है, इधर 72 इंटू 50 इंटू 25, तो काट लो भाई। देखो 25 से इंटू 4 बार, ठीक है, और 50 से इंटू 2 बार, और क्या बचा भाई मेरे, 10 से ये कट गया। ठीक है, और 8 से काटोगे तो 8 9 72 9 9 81, तो ऊपर क्या बचा हमारे पास 6 इंटू 9 इंटू 29 इंटू 8। ठीक है, तो 9 8 72, 9 8 72 2, 9 दिन यूनिट डेट से देखो उसको, 9 8 72 2, 9 दिन 18 के 8 हाथ से लेख, और हाथ से लेख क्यों, तो 18 के 8 पिछली वैल्यू 8 से 48, यूनिट डेट जो होगी हमारी 8 होगी, वो कितने में है, ओनली इसमें है। खत्म, मारो निकलो यहाँ से, वरना गुणा कर लेना इसका गुणा करोगे तो वही आंसर आएगा। ठीक है, ठीक करके दूँ गुणा यार, इतना तो कर ही लो। A group of 30 students has secured an average 70 and another group of 20 students has secured average 80. So what is the average mark secured by the student of both the group taken together? सोचो कि 30 का जो एवरेज कितना है वो 70 है, प्लस 20 का जो एवरेज है वो 80 है, तो टोटल एवरेज पूछा है तो कितना हुआ, टोटल कितने का, 30 और 20 50 का। ये तो वेटेड एवरेज की तरह ही हुआ, ये हो गया, 1 जीरो इसका कटा 1 जीरो इसका कटा, तो ऊपर क्या बचा, 5 से भी काट लो, 5 6 30 और 5 चौका 20, 7 6 42 प्लस 8 चौक 32, कितना होगा 2 2 4 4 3 74। ठीक है, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है। इधर एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, कोई क्वाड्रिलेटरल होगा, क्वाड्रिलेटरल की जो चारों साइड 360 होता है सब। ठीक, तो यहाँ पर 4 दे दी रेशियो में और एक्स पूछी है उसने, तो कितनी हुई, 4 और 3 7, 7 और 3 10 2 12, 12 के की वैल्यू 360 है, तो के कितना होगा 30 होगा। एक्स पूछा तो एक्स कहाँ है, दूसरे नंबर पे 3। ठीक है, 3 के की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज 90। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अब ये जो क्वेश्चन है ये भी कराऊँ क्या, 36 यहाँ से रूट में निकलेगा 2 और -5 इंटू 5 -11, कितना बचाइए, 5 25 और ये 11, ये माइनस के 36 हो गया, इससे ये कट गया, 2 ही बचा। ठीक, अब ये फाइंड द वेटेड एवरेज ऑफ दिस नंबर्स, कितने नंबर है 301 यूजिंग रेस्पेक्टिव, ये चीज़। तो इसमें करेंगे क्या भाई, पहले तो वेटेड एवरेज टोटल इनका वैल्यू तो निकाल लो, 17 इंटू 29 इसके साथ ये वाली। ठीक है, 12 के साथ गुणा करोगे 87 का, रेस्पेक्टिवली है ना सब, 12 इंटू 87 और 23 इंटू 15 एंड 45 इंटू 26 और 301 इंटू 18, यार गुणा ही कर लो इनका। ठीक है, चलो करते ही हैं। और इनका सम कितना होगा भाई, जो वेटेड का हम डिवाइड मारेंगे तो 8 अच्छे 14, 14 और 5 कितना हुआ 19, 19 और 7 26, 26 और 9, 9 6 15 के 5 यहाँ से लेख, तो 8 और 3 11, 12 13 14 1 15, 155 हो गया। सही हूँ क्या मैं, 155 ही हुआ ना।
तो इनका गुणा कर लो पहले। ठीक है, तो इनका यार कर ही लेना ना, क्या कैलकुलेशन करूँ यार, इसका गुणा कर फालतू कुछ। देखो मैं बता रहा हूँ, इनका गुणा करके तुम्हें क्या करना है, इनका गुणा करके ये वैल्यू लिखो, इनका गुणा करके ये वैल्यू, इसका जो वैल्यू आएगी ना इनको जोड़ना है, इनको सम कर दो सारी वैल्यू का, क्या करना है सम, और उस सम को इसके सम से डिवाइड मार दो। ठीक है, जो 155 आया ना उससे डिवाइड मार दो, वही आपका आंसर है। ठीक है, तो कोई कंसेप्ट तो है नहीं, तो फिर फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए यहाँ पे। तो ड्यूरिंग अ सेल क्या हुआ, हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कई बार ये चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ, IBACI में पूछे हैं क्वेश्चन। अगर आप IBACI क्वेश्चन करके जाते हैं ना तो शायद इसमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आती इस वाले क्वेश्चन में। ठीक है, कई बार पूछा है IBACI को, मैंने तो प्लेलिस्ट भी 2-4 करा रखी है, तो वो क्वेश्चन उसमें है, आप कर लेना। ठीक है, देखना चाहते हो तो। ठीक, तो ड्यूरिंग अ सेल 50% ऑफ द गुड्स आर सोल्ड। देखो 50%, अगर मैं ये मानूँ कि 100 यूनिट हमारे पास गुड्स है, ठीक है, और जो 100 रुपये का ही है, 1 यूनिट गुड की मैंने 1 रुपये कीमत मानी, कोई दिक्कत कोई नहीं। तो यहाँ पे ये बोला 50 यूनिट 50 रुपये की चीज़, 45% प्रॉफिट पे गई। फिर बोला उसने कि 30% ऑफ द रिमेनिंग, तो 50 बचा, तो 50 का जो 30% क्या होगा 15, तो 15 रुपये की चीज़ कितने में गई है, कितने में 27% के प्रॉफिट से। ठीक है, अब बचा कितना 50 और 10 8 65, अब बचा 35। ठीक है, जो रिमेनिंग बचा वो लॉस में 43% के। ठीक है, ये हमारे पास कंडीशन बन गई हमारे पास। अब देखो ध्यान से क्या चीज़, कि ये हमारे पास पैसे हैं जहाँ पर 40% के फायदे में कितना एडिशन होगा, तो 50 का 45% ले लो, 0.45 ले लो, गुणा करो सीधा, खत्म। 0 5 25 और कितना हुआ 0 5 20, 0 5 22, दैट इज 22.5। 50 रुपये की वैल्यू है, इतना एडिशनल होगा, तो 50 60 70 और तो 72.5 की वैल्यू होगी। लेकिन हम चेंज से बात करेंगे, चेंज पे देखो। ठीक है, और कितना है ये 15 है ना, तो 15 और 0.27 का करो इधर, तो 7 5 35 के 5 3 7 1 7 3 10 15 2 30 5 0 4, दैट इज 4 पॉइंट, यहाँ एडिशन कितना हो 15 पे हमें मिलेगा 4.05 का। ठीक है, और ये वाली 35 की वैल्यू 0.43 से 43 है ना। ठीक है, 5 15 के 5 हासिल 1 3 3 और 1 10, 5 का 20 का 0 हासिल 2 4 12 13 14, 5 0 4 और 1 5, कितना हो गया 2 के बाद, तो यहाँ पे माइनस हो गया हमारा 15.05। ये लॉस है एक्चुअली, माइनस शो कर रहा है। ठीक है, 15.05। तो ये बात देखो कि 22 में से कितने गई है 15.05 घटाओ 5 4 और कितना बचा 12 में से 5 गए 7 7 ही है ना। ठीक है, तो 7.45 ये और 4 ये गया 4.05। ठीक है भाई, तो कितना बचा 5 5 10 का 0 हासिल 1 4 1 5 7 4 11, तो 11.5 का हमारा क्या है प्रॉफिट है ये परसेंटेज। तो एक्स की वैल्यू पूछिए जो हमें दे रखी है ऑलरेडी। ठीक है, ओके, इस तरीके से सोचा करो क्वेश्चन को। देखो ये वाला क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा। ठीक है, आप इसका जो सिंपल से क्वेश्चन है वो नहीं करा रहा मैं। ठीक, कुछ नहीं, कमेंट में दो इसका आंसर, इतना तो कर ही सकते हो ना। द साइड ऑफ द ट्रायंगल दिस वन, इसका रेशो निकालो कितना आएगा। रेशो में देखो 14 3 42 14 चक 56 14 5 70 3 4 5 ट्रिपलेट है भाई, ट्रिपलेट बन रही है ना। तो हमें क्या करना होगा, कुछ नहीं, ट्रिपलेट के देखो हाइपोटेन्यूज तो बड़ी साइड होती है, इन दोनों को उठाओ, एरिया निकाल लो। हाफ बेस इंटू हाइट 56 इंटू 42, तो 2 से कितने बार कटेगा 21 बार, 21 का गुणा करो 56 और 21 में कितना हुआ 56 और 56 दूनी 112, 6 5 2 7 1176। ठीक है, ठीक, कुछ नहीं होगा, खत्म, फालतू का क्वेश्चन है। ठीक, तो इसको क्या करोगे, तो ये तो यही कट गया, तो 7 एकम 7 और 2 9, ऊपर 7 चला जाएगा 7 बटे 9, कुछ है क्वेश्चन में। अभी ये वाली हुई सिंप्लीकेशन, इसका भी कमेंट में दो, कमेंट्स में। ठीक है, कुछ नहीं है इसमें भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगेन इसका भी कमेंट्स में दो, देखो तुम्हें लोड नहीं देंगे, बस सिंपल सी कैलकुलेशन करके कमेंट में लिख दो भैया ये जो क्वेश्चन दिए आपको। ठीक है, अब इसमें क्या बोला भैया, द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस
ऑफ द आर्टिकल दिस रेशियो। अब मैन अर्न करता है 14% एक्स पे और 11% लूज करता है वाई पे, तो गेन और लॉस क्या होगा? अगर मैं मानूँ कि 300 रेशियो 4 700, ठीक है। अब यहाँ पर 14% कितना होगा? 14×42, यहाँ 42 पे एडिशन हो रहा है और यहाँ पे 11 77 माइनस के 77 लॉस हो रहा है, तो कितना होगा लॉस? 42 माइनस करो उसमें से, 7 में से 2 गए 5 और 3 माइनस के 35 का लॉस हो रहा है कितने पर? 1000 पे, 1000 पे इंटू 100, 2 जीरो कटे तो 3.5 का लॉस हो रहा है, माइनस 3.5%, ठीक है। कोई दिक्कत? देखो ये अगेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाने वाला। आ ट्रेडर गिव करता है 10% डिस्काउंट ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एंड गिव 4 आर्टिकल फ्री। अब देखो 10% का डिस्काउंट है एक पार्ट, दूसरा है तुम्हारा 4 आर्टिकल फ्री दे रहा है आउट ऑफ कितने? 15 आर्टिकल पर, तो 15 4 19 पे एक ये डिस्काउंट होगा, तो प्रॉफिट हो रहा है हमें प्लस 35% का। ये क्वेश्चन अगेन भाई बोलूँ मैं IBACIO में आया है, जो मैं करा चुका हूँ। अगर वो प्लेलिस्ट भी कोई करके जाता तो ये भाई सब किस अप्रोच से होगा, सेकंडों में क्वेश्चन खत्म हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पर ये कितना हुआ? 1/10 होता है तो वैल्यू कितनी हो रही होगी? 9/10 हो रही होगी, सिंपल सी बात है। और ये 4 जा रहा है तो कितनी जा रही है? 19 में 15/19 वैल्यू हो रही होगी डिस्काउंट के बाद, ठीक है। तो एक बात बताओ मैं क्या करूँ इसमें? अगेन आई रिपीट, वो क्वेश्चन मैंने पहले कराया, तो एक बॉक्स ले लो, बॉक्स की वैल्यू 9/10 पे जा रही है और 15/19 जा रही है, तो मैं बेस वैल्यू को ही मैं एक्चुअल वैल्यू मानता हूँ। 19 ढाई 190, 190 मेरी वैल्यू है, तो 9/10 और 15/19, तो इससे वैल्यू ये कट गई, तुम्हारे पास वैल्यू कितनी रहेगी? 15 135, ठीक है। तो 190 मेरा मार्केट प्राइस मैंने माना, सेलिंग प्राइस मेरा 135 रह गया, तब मुझे प्रॉफिट हो रहा है 35% का, तो मेरा CP क्या होगा? ये मार्केट प्राइस है, ये तो सेलिंग प्राइस है, तो CP क्या होगा मेरा? CP 100 होगा। एग्जामिनर ने क्वेश्चन यही सोच के बनाया कि तुम इस तरीके से करो, ठीक है भाई। अगर तुमने यहाँ पे कुछ एक्स वैल्यू मान ली तो तुम्हारी लग गई लंका, हो गया पेपर, ठीक है भाई। फिर उसने पूछा व्हाट इज द परसेंटेज, व्हाट परसेंट मोर इट्स कॉस्ट प्राइस, किससे? मार्केट प्राइस से। तो देख लो कॉस्ट प्राइस ये, मार्केट प्राइस ये, तो कितना ज़्यादा है? 90%, सीधा सीधा दिख रहा है, सीधा खत्म है, ठीक। और क्या बचा भैया? चलो लास्ट क्वेश्चन ये है, द मार्केट प्राइस ऑफ अ शर्ट 1200 है, आ शॉपकीपर ऑफर करता है 2 सक्सेसफुल डिस्काउंट, 5 का 15 का, भाई हाउ मेनी रुपीज इज द सेलिंग प्राइस लेस देन द मार्केट प्राइस। तो भाई सब सिंपल सा क्वेश्चन है कि 1200 की चीज़ है, 5% का 95/100 हो रही है, 15 का दे रहा है तो 85/100, तो 95 क्या रखोगे? 19/20, चलो कर लेना, और इसको रखोगे 17/20, ठीक है। इसको 19/20 लिख लो, तो 20 400, 4 3 1200। तो आप देखोगे यहाँ पर 3 × 19 × 17, तो कितना जा रहा है? 9 7 63, 7 21, एक तो है ही बाद में, तो 19 थी 57 और 17 का गुणा कर लो, 17 7 119 हासिल 11, 17 5 85 और 11 क्या हुआ? 9, 17 5, एक सेकंड कुछ गलती तो नहीं की मैंने? 19 थी 57 और 17, हाँ ठीक है, तो 96 हो गया ना। तो ये तो क्या हुआ? ये डिस्काउंट के बाद क्या बचा? सेलिंग प्राइस बचा, हमारा मार्केट प्राइस का 1200 है, तो ये घटा दो, कितना डिफरेंस है? ये बचा तुम्हारा 1, 9 में 6 गए 3 और 11 में से 9 गए 2, 231, ठीक है भाई। तो दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। तो भाई देखो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, सॉल्यूशन अच्छा लगा हो, तो लाइक करके जरूर जाना इस वीडियो को, ठीक है। और ऐसी वीडियो चाहते हो और अच्छे डिफिकल्ट क्वेश्चन, ये चैनल एक्चुअली मैंने उसी चक्कर बनाया कि एग्जाम ओरिएंटेड सॉल्यूशन हो और अच्छे क्वेश्चन हो, फालतू का इधर अटरम जटरम नहीं मिलेगा, ठीक है। सो आई थिंक इस सॉल्यूशन ने कुछ हेल्प करी होगी आपकी, और 2-4 जो सिंपल सी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं उनको जो है कमेंट सेक्शन में आप उसका जरूर जवाब दे के जाना, ठीक है। और वीडियो का अगर सब्सक्राइब करो ना करो, अगर सॉल्यूशन में थोड़ा एफर्ट लगाए ना, देखो वीडियो बनाने में एक्चुअली देखो मुझे सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो स्लाइड बनाने में ना, इसमें थोड़ी यार एफर्ट लगते हैं,
टाइम लगता है इसको स्लाइड बनाने में। ठीक है, सॉल्व तो कुछ स्लाइड, क्योंकि मेरे पास कोई हो ना बंदा बनाने वाला तुरंत दे दे, तो बहुत सारी वीडियो आ जाए, लेकिन तुम देख ही रहे हो कि इतनी स्लाइड बनाने में टाइम तो लगता ही है यार। तो बस उस एफर्ट की वजह से आप लाइक कर देना ज़रूर, ठीक है, और कुछ मत करो, सब्सक्राइब मत करो अगर, ठीक। थैंक यू।